क्या आप सांस लेने का सही तरीका जानते हैं? अगर नहीं तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे कि सांस लेते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके लंग्स पूरी तरह स्वस्थ रहें, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मात्रा में जाए और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड विषैले तत्व बाहर निकलते रहें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें सांस मुंह से लेनी चाहिए या नोस्ट्रल से। तो हमको सांस हमेशा नोस्ट्रल से लेनी चाहिए, मुंह को बंद रखना चाहिए, क्योंकि जब हम नोस्ट्रल से सांस लेते हैं तो नाक के अंदर एक फिल्टर होता है, जिससे जब हम सांस लेते हैं तो जो डस्ट होती है और जो पोलन्स वगैरह होते हैं वो अंदर प्रवेश नहीं करते हैं फेफड़ों तक, उनको नोस्ट्रल रोक देती है। दूसरी बात है कि सांस को आप तेज गति से खींचें या धीमी धीमी गति से। तो अगर आप तेज गति से सांस खींचेंगे तो जो नोस्ट्रल के अंदर छोटे छोटे ये फिल्टर्स हैं वो दुखने लगते हैं, सूख जाते हैं, तो आप सांस जल्दी के चक्कर में थोड़ी मात्रा में खींच पाते हैं और वो पूरे लंग्स तक नहीं पहुंचती। जब आप धीमी धीमी गति से सांस खींचते हैं तो फिर ये नोस्ट्रल उसको फिल्टर करते हुए अंदर लंग्स तक पहुंचाती है। धीमी गति से सांस खींचने से 100% सांस हमारी, ऑक्सीजन हमारी लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स से फिर वो धीरे धीरे पूरे शरीर के प्रत्येक ऑर्गन्स तक पहुंचती है। ये अच्छे से ऑक्सीजन को इनटेक करती है और जो शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको धीरे धीरे बाहर फेंकने का काम करती है। तो अगर आप सही तरीके से सांस लेते हैं तो उसका 100% फ़ायदा पहुंचता है। तो देखिए, अगर आप इस तरह सांस लेते हैं मुंह खोल के, आप मुंह से जब सांस लेंगे तो एक तो मुंह के बाद कोई फिल्टर नहीं है, वो जो ऑक्सीजन जाती है वो पेट में जाती है, पेट में ऑक्सीजन का कोई वर्क नहीं है, हमको ऑक्सीजन लंग्स में चाहिए। और साथ साथ जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो हमारे दांत खराब होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा आज के वातावरण में जो लोग भी मुंह से ज़्यादा सांस लेते हैं उनके दांत जल्दी खराब होते हैं, और जो लोग नोस्ट्रल से सांस लेते हैं और धीमी धीमी गति से सांस लेते हैं उनके लंग्स उतने हेल्दी और स्वस्थ रहते हैं। तो जितने आप शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे, जितना आप लंग्स को स्वस्थ रख पाएंगे, उतने आपके इंटरनल सारे ऑर्गन स्वस्थ रहेंगे। तो मैं बार बार बताती हूँ कि जब हम सांस इनहेल एक्सहेल करेंगे तो सबसे पहले एक ही शर्त है, अगर आप ज़मीन में नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, आपको स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, तनाव नहीं, ऐसे खिंचाव नहीं देना है, नॉर्मल आपको शरीर को रखना है, कंधों को खींच के ऊपर नहीं रखना है, नॉर्मल रखना है और धीरे धीरे सांस को लेना है। और यूँ झुक के नहीं बैठना है, कमर को झुका के नहीं बैठना है, कमर सीधी रहेगी। आप अपने को शांत वातावरण में, शुद्ध वातावरण में, हमेशा यही कहती हूँ कि आप जितना हो सके घर के बाहर खुले मैदान में, खुली जगह पे, खुले बालकनी में या जहाँ भी आपको खुला स्थान मिलता है वहाँ अगर आप प्राणायाम करते हैं तो उसका 100% बेनिफिट मिलता है। प्राणायाम न से अगर आप इनहेल एक्सहेल भी करते हैं, सांस को लेते छोड़ते भी हैं सही टेक्निक से, तो टेक्निक मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे योग शक्ति मंत्र शक्ति पर, तो उसमें प्राणायाम की पूरी लिस्ट है, आप उनमें से प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन किस प्रकार से हमने बैठना है, क्या टेक्निक होनी चाहिए, किस तरह हमें ये प्राणायाम करने हैं, उसके लिए नियम एक है। अगर आप सही तरीके से सांस को इनहेल एक्सहेल करेंगे तो लाभ 100% पहुंचेगा, और अगर आप गलत तरीके से सांस को इनहेल एक्सहेल करेंगे तो लाभ की वजह हानि भी हो सकती है। तो इस प्रकार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, चलिए अगली वीडियो में फिर दूसरे टॉपिक पे बात करूंगी कि हमको सांस को कितनी प्रकार से हम सांस को खींच सकते हैं। प्राणायाम आगे का चैप्टर है, उससे पहले सांस को हम कितनी प्रकार से खींच सकते हैं, कैसे कैसे खींच सकते हैं, अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पहली बार आज आए हैं चैनल पर, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल की जो ये भाग दौड़ भरी जिंदगी है, वातावरण प्रदूषित है, चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। इससे बचने के लिए हमारे पास बस केवल एक ही चारा है जो हम स्वयं कर सकते हैं अपने लिए, कि हम बैठ के कम से कम कुछ मिनटों तक सांस को इनहेल एक्सहेल करें सही टेक्निक के माध्यम से। तो चलिए मिलती हूँ कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।